गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत परिवार जानते हैं, आज 31 मई है, गुरु जी महाराज का महासमाधि दिवस है। आज के इस सत्संग में ब्लेस्ड शब्द का पाठ करने के पश्चात मैं अपनी ओर से कुछ पंक्तियां गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। तत्पश्चात आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे संगत जी। सर्वप्रथम पाठ करते हैं दिव्य शब्द सो क्यों बिसरे का हिंदी भावार्थ। सो क्यों बिसरे, यह शब्द हमें बार बार याद दिलाता है कि परमात्मा ने हर पल हमारा साथ दिया है, फिर हम उसे क्यों भूल जाते हैं। वह प्रभु हमारी हर मेहनत, हर सच्चे प्रयास को जानता है। हमारी कोई भी सच्ची अरदास या कोशिश उससे छिपी नहीं रहती, फिर ऐसे दयालु प्रभु को क्यों भूलना। वह हमारे हर कर्म, हर भावना और दिल की सच्चाई को जानता है। हम बाहर से जैसे हों, प्रभु हमारे भीतर पहचानता है। जिसने हमें शरीर, सांस, परिवार, भोजन, प्रेम और जीवन की हर नेमत दी, उसे भूलना कृतज्ञता है। वह सभी प्राणियों के जीवन का आधार है, उसके बिना एक सांस भी संभव नहीं। जब हम माँ के गर्भ में थे, तब भी वही प्रभु हमारी रक्षा कर रहा था। जहाँ कोई अपना भी साथ नहीं दे सकता था, वहाँ भी वही साथ था। गुरु की कृपा से ही कोई विरला मनुष्य इस गहरे सत्य को समझ पाता है कि हर जगह केवल प्रभु ही है। संसार के विकारों, मोह, क्रोध, लोभ और बुराइयों से निकालकर सही मार्ग पर वही प्रभु लाता है। जो जीव अनेक जन्मों से प्रभु से दूर हो गए थे, उन्हें भी वह अपनी कृपा से फिर अपने साथ मिला लेता है। पूर्ण गुरु ही यह ज्ञान देते हैं कि परमात्मा कभी दूर नहीं, हमेशा हमारे साथ है। गुरु नानक जी कहते हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हर समय उसी का ध्यान करते हैं, उसी का सिमरन करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जब हम इस शब्द को सुनते हैं, सो क्यों बिसरे, तब ऐसा लगता है जैसे गुरु साहिब हमारे सोए हुए मन को जगा रहे हों। वह परमात्मा जिसने हमें जन्म से पहले माँ के गर्भ में संभाला, जिसने हर सांस दी, हर मुश्किल में हाथ पकड़कर चलाया, जिसने गिरने पर उठाया, रोने पर संभाला, आखिर हम उसे कैसे भूल सकते हैं। हम दुनिया के लोगों को, छोटी छोटी बातों को, दुख सुख को याद करते हैं, लेकिन जिसने हमें सब कुछ दिया, उसी मालिक को कई बार भूल जाते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु कभी हमें नहीं भूलता। हम चाहे लाख दूर चले जाएं, पर वह हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। उसकी मेहर इतनी बड़ी है कि जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव भी जब गुरु की शरण में आता है, तो फिर से अपने मालिक से मिल जाता है। इसलिए संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कितना भी दुख या सुख आए, अपने गुरु, अपने प्रभु का नाम कभी मत भूलना, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारी सांस है, वही हमारा सच्चा सहारा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की प्रेरणा से ही गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कुछ शब्द आज के दिवस पर अर्पित करना चाहते हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। प्यारी साथ संगत जी, 31 मई महासमाधि दिवस।
कोई दुख मनाने के लिए नहीं, बस उस दिव्य सत्य को याद करने के लिए है जिसे समझने में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। 31 मई, दुनिया इसे महासमाधि दिवस कहती है, लेकिन एक सच्ची संगत का हृदय इसे किस रूप में देखता है? क्या गुरुजी कहीं चले जाते हैं? क्या जो स्वयं प्रकाश हो वो कभी दूर हो सकते हैं? क्या जो हर श्वास में बसते हो उन्हें समय और स्थान बांध सकते हैं? संगत जी, हमारा उत्तर होगा नहीं। हमारे लिए यह दिन विदाई का नहीं, यह दिन उस अनुभव का है कि गुरुजी अब एक शरीर तक सीमित नहीं रहे, अब वे हर उस हृदय में हैं जो उन्हें प्रेम से पुकारता है। गुरुजी का संबंध शरीर से नहीं है, शरीर तो माध्यम होता है संगत जी। गुरुजी तो चेतना है, कृपा है, अनुभूति है। जब सूर्य दिखाई नहीं देता तब भी उसका प्रकाश कहीं न कहीं पहुंच रहा होता है। इसी तरह जब गुरुजी दृश्य रूप में सामने न भी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे नहीं हैं। कभी कभी उनकी उपस्थिति पहले से भी अधिक गहरी हो जाती है। संगत जी, हम सब ने सुना है और कई संगत परिवार ने अनुभव किया है, पल पल अनुभव किया है, जब मन टूटता है सहारा मिल जाता है, जब रास्ता बंद दिखता है कोई द्वार खुल जाता है, जब कोई नहीं समझता भीतर से उत्तर आ जाता है। कई बार लगता है जैसे किसी ने सुन लिया और फिर मन कह उठता है, गुरुजी आप यहीं हैं, आप मेरे साथ ही हैं, आप कहीं नहीं गए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर का विश्वास चाहिए। गुरु जी को सुनने के लिए कान नहीं, शांत मन चाहिए। और गुरु जी को पाने के लिए दूरी नहीं मिटानी, अहंकार मिटाना पड़ता है। आज के दिन हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या हमने गुरु जी को केवल स्वरूप में रखा है या जीवन में उतारा है? क्योंकि गुरु जी का सम्मान फूलों से नहीं, गुरु जी का सम्मान होता है जब हम किसी को दुख न दें, जब हम भोजन में सरलता रखें, जब हम सेवा करें, जब हम नाम से जुड़ें, जब हम भीतर विनम्रता रखें। संगत जी, सच्ची संगत वह है कि लोग कहें इसमें गुरु की झलक दिखाई देती है, ये गुरु जी की सच्ची संगत है, ये गुरु जी की संगत है। हमें गर्व है कि ये गुरु जी की संगत है, हमें गर्व है कि हम गुरु जी की संगत हैं। आज 31 मई पर हम रो कर नहीं, प्रेम से स्मरण करें, कहें गुरुजी आप कहीं नहीं गए, आप हर उस घर में हैं जहां प्रेम है, जहां आपका स्वरूप है, हर उस हृदय में हैं जहां नाम है, हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता। आज अगर कोई अकेला है तो याद रखिए आप अकेले नहीं, अगर कोई संघर्ष में है तो याद रखिए गुरुजी का समय और तरीका अलग हो सकता है पर कृपा कभी रुकती नहीं। अगर कोई प्रतीक्षा में है तो याद रखिए बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन जो गुरुजी बो देते हैं वह एक दिन अवश्य फल देता है। और अपने शब्दों को विराम करते हुए अंत में गुरुजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। संगत जी, शरीर ओझल हो सकता है पर कृपा नहीं, रूप बदल सकता है पर संबंध नहीं, समय बदल सकता है पर गुरुजी नहीं। गुरुजी, आपने अपने वचन में कहा है, मैं था, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। हाँ जी गुरुजी, आप थे, आप हैं और आप हमेशा रहोगे। शुक्राना हर उस श्वास का जो आपकी याद में चल रही है, शुक्राना हर उस अनुभव का जिससे विश्वास और गहरा हुआ, शुक्राना इस जीवन का। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से गुरुजी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी अपना नाम व नंबर नहीं बता सकती। सोनू भैया जी के प्लेटफॉर्म पर पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, जो कि गुरुजी की कृपा से सोनू भैया ने सभी सत्संग शेयर किए हैं। इसके लिए सोनू भैया जी बहुत बहुत आभार। गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग, जो कि गुरुपा काफी समय से कह रहे थे पर पता नहीं कौन सा आलस था कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, पर आज गुरुजी के सामने बैठकर गुरुपा की कृपा से, या ये कहूँ कि गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैंने अपने पहले वाले शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया है कि आज जो हूँ जैसे हूँ सब गुरुजी की कृपा से हूँ। गुरुजी ने तब मुझे और मेरे परिवार को संभाला जब सब ने साथ छोड़ दिया। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरुजी ने जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी है। सब गुरुजी के हाथ में। सोनू भैया जी जैसे गुरुजी चलाएं, जहाँ भी ले जाएं, सब उनकी मर्जी। कौन से रिश्ते नाते साथ हैं या स्वार्थ के कारण साथ, सब कुछ गुरुजी ने पूर्णतया पारदर्शी तरीके से सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया। सोनू भैया जी, गुरुजी की महिमा करने का ना मुझ में इतना सामर्थ्य है, ना ही शब्द कि जिनमें मैं इनकी कृपा का बखान कर पाऊं। बस कुछ भाव जो गुरुजी स्वयं ही लिखवा रहे हैं। संगत जी, 11 मई को मेरी शादी की 20वीं सालगिरह थी। हर साल जब भी मेरी शादी की सालगिरह होती, कोई न कोई मुसीबत या रिश्तेदारों की तरफ से कोई परेशानी आ जाती थी। पर इस बार मेरी शादी की सालगिरह से पहले ही गुरुजी मुझे सोनू भैया के 7 PM सत्संगों के माध्यम से कई ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें कोई न कोई संगत अपनी शादी की सालगिरह का सत्संग बता रही थी। तो हुआ यूं सोनू भैया जी कि 11 मई को मेरे पति अंकल को सुबह ही किसी काम से जाना पड़ा। वह उसी दिन वापस आने की संभावना भी कम थी। मैंने गुरुजी से कहा, देख लो गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। तो चमत्कार देखिए संगत जी, मेरे पति अंकल शाम 4 बजे तक ही घर आ गए और पति अंकल व बेटे ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, वह केक काटा, वह डिनर पर लेकर गए। होने को तो यह किसी के लिए सामान्य से बात हो सकती है संगत जी, पर 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन में ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था गुरुजी की कृपा से। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मैं गुरुजी की कृपा से गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। ये जॉब भी गुरुजी महाराज की ब्लेस की हुई है। अब की बार जब 12th बोर्ड रिजल्ट आया तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा सब्जेक्ट रिजल्ट 100% रहा है। वह मेरे विषय में 6 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। पूरे विद्यालय व प्रिंसिपल द्वारा मेरे कार्य की खूब सराहना की गई, वह मुझे सम्मानित भी किया गया। ये इतना अद्भुत था कि मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु देखिए संगत जी, सोनू भैया जी, गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सब मान सम्मान गुरुपा की वजह से, नहीं तो जीवन में आज तक तिरस्कार व अपमान ही मिला है। लेकिन गुरुजी ने वो सम्मान दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे या सच कहूँ तो गुरुजी के दोहते का है। सोनू भैया जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी के नाती के स्वास्थ्य, पढ़ाई व दिनचर्या में भी सुधार हुआ है। गुरुजी के मेहर से व आशीर्वाद से ये सुधार निरंतर रहे। सोनू भैया जी, उसकी स्टडी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मैंने तो अपने पुत्र की बागडोर गुरुजी को सौंपी हुई है। जैसे गुरुजी उसको रखें, जैसे पढ़ाएं लिखाएं, सब गुरुजी महाराज की मर्जी। स्कूल एनसीसी कैंप गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी बच्चे को सीनियर कैडेट चुना गया। वह उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहीं, पर गुरुजी के अपार ब्लेसिंग से प्रत्येक अधिकारी ने उसके अनुशासन व कार्यशील होने की बहुत सराहना की। प्रत्येक अध्यापक ने कहा कि आपका बच्चा बहुत ब्लेस है। ये सब गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सोनू भैया जी, पति अंकल के काम में कुछ दिक्कत व ऑफिस के कुछ लोगों की शिकायतों की वजह से कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ, हमारे पिता हमारे साथ जो हमारे लिए सही होगा वो ही करेंगे। चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी आए, ऑफिस हो या घर, वो हमेशा अपने आशीर्वाद रूप में हमारे साथ हैं। गुरुजी, यहाँ तक भी आप लेकर आए हैं, आगे भी आप संभालें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए मैं अपनी वाणी व कलम को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4408। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू बेटा जी, जय गुरुजी समस्त गुरु परिवार को। मेरा नाम विशाखा है, मैं दिल्ली से हूँ। सोनू बेटा जी, मैं आज शुक्रवार यानी शुक्राने के वार को आपके चैनल पर अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज इसे संगत परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं 2020 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। कोरोना काल के कठिन वक्त में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। तब से लेकर अब तक जिंदगी में इतने परिवर्तन हुए हैं कि लगता है जैसे जिंदगी ही एक सत्संग बन गई है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है अपने इस परिवार पर कि उनका जितना भी शुक्राना करूं कम ही होगा। आज मैं इसी साल यानी 2026 से जुड़े कुछ सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बता दूं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और गुरुजी के 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा मेरे साथ हैं और इस परिवार को गुरुजी ही चला रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, पर कुछ तबीयत की वजह से और कुछ कन्वेंस की प्रॉब्लम की वजह से मैं मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बड़ा मन है, बुला लो ना। दोपहर हो गई, मेरा मन बहुत परेशान हो गया। तभी मेरा बेटा बोला, मम्मी मुझे छतरपुर की तरफ जाना है, अकेले जाने का मन नहीं हो रहा, किसे ले जाऊं? तो मैंने उसे कहा, मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, मुझे ही ले चल। और वो एक बार में ही मान गया, जबकि मेरे बच्चे बड़े मंदिर जाने के लिए जल्दी से हाँ नहीं बोलते। शुक्राना गुरुजी, ये आपने ही संभव किया था और न्यू ईयर पर गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। मेरे बेटे ने लास्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन लिया था और फरवरी में उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। उसका दिमाग तो तेज है, वो जो एक बार पढ़ लेता है उसे याद रखता है, पर आजकल उसका पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं रहता। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि वो कैसे पास होगा और जब उसके एग्जाम स्टार्ट हुए मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही उसके एग्जाम देने जाओ, मुझे उस पर तो नहीं पर आप पर ही भरोसा है। और संगत जी अप्रैल लास्ट वीक में उसका रिजल्ट आया और वो पास हो गया। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ने ही किया है, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सुनो बेटा, आप डिवाइन वॉइस में मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरुजी आप पर और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6522। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी ममता गाजियाबाद गोविंदपुरम से हूँ। मैं सोनू भैया जी के चैनल पर आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर मेरे गुरु पिताजी की आज्ञा थी कि मैं अपने पति अंकल की ओर से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा यह है कि जब मेरे पति अंकल हॉस्पिटल में 4-5 दिन के लिए एडमिट रहे तो हमारा रूम सेमी प्राइवेट था। उसमें जो बराबर में दूसरे बेड पर पेशेंट थे वो भी गुरुजी की संगत थे और गोविंदपुरम से ही थे। मैं जब रात को लेटी हुई थी तो मुझे उनके फ़ोन पर एक आवाज़ आई, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने पति अंकल के सामने कुछ बोल नहीं सकी, ना ही उनसे कुछ पूछ सकी। लेकिन ये तो मुझे पता चल गया था कि वो भी गुरुजी को मानते हैं और मैं मन ही मन बहुत खुश थी और सोच रही थी कि मैं इनसे कैसे पूछूं। उसी दिन रात को संगत जी 12 बज रहे थे और मेरे पति अंकल को नींद नहीं आ रही थी और वो बराबर वाली वॉशरूम से निकली थी तो इनसे अचानक पूछने लगी, क्या हुआ भाई साहब, नींद नहीं आ रही? बोली, आप छतरपुर मंदिर गए हो? सोनू भैया जी, मैं तो समझ गई कि ये किस छतरपुर मंदिर की बात कर रही है। मेरे पति अंकल बोले, हाँ गया हूँ, जो वहां पर माता का मंदिर है। उन्होंने कहा, नहीं, गुरुजी के बड़े मंदिर। संगत जी, मैं हैरान होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन जय गुरुजी कह रही थी। संगत जी, अभी मेरे पति अंकल पर गुरुजी की कृपा नहीं हुई है। वो ना तो गुरुजी को मानते हैं और न ही उनके बारे में बातें करना पसंद करते हैं। मैं तो इसी इंतजार में हूँ, सही समय आने पर जल्द ही गुरुजी मेरे पति अंकल को और पूरे परिवार को अपनी संगत बनाएंगे और मैं पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊंगी। वैसे तो गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे पति अंकल पर और पूरे परिवार पर। जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं परिस्थितियां बदल गई हैं। ये सत्संग में अपना बाद में शेयर करूंगी। आंटी ने कहा, आप बड़े मंदिर जाया करो, वहां जाकर बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आप जरूर जाया करो। मुझे लगा जैसे आंटी के रूप में खुद गुरुजी ही उनसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, वहां मैं नहीं जाता, मैं तो बस भोले बाबा को मानता हूँ और किसी भी गुरुजी को नहीं। संगत जी, बात तो मेरे गुरु पिताजी की बहुत देर तक होती रही। फिर मेरे पति मुझसे बोले, आप इनका नंबर ले लीजिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी
कि मुझे उनका नंबर लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। वो बोले आप इनसे बात करते रहना। उन्होंने कहा हर सोमवार को गाड़ी भी हमारे यहाँ से जाती है सुबह 5 बजे और 11 बजे तक वापस आ जाते हैं। मैं अपने गुरुजी की महिमा से बहुत खुश थी। मैं तो चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसी संगत मिले जिनसे मैं अपने गुरुजी की बातें कर सकूं, सत्संग में आ जा सकूं और बड़े मंदिर भी जब मेरे गुरु पिता बुलाएं और मैं आसानी से आ जा सकूं। ये सब मेरी बातें उन आंटी जी से मिलने के बाद सारी पूरी हो गई। और हैरानी वाली बात यह है कि इन्होंने भी सब बातों की हाँ हाँ कर दी थी। संगत जी, ऐसे ही मेरे गुरु पिता अपनी महिमा से हमारे दिल की इच्छा को पूरा कर देते हैं। उनकी महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल है। मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, सोनू भैया जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी सोनू भैया को, उनके परिवार को, सारी संगत जी को, मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। उनकी अपार कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ सत्संग सुनदी हाँ। दिल ਨੂੰ बहुत सुकून मिलता है सत्संग सुन के। एक पॉजिटिविटी आउंदी है। दो पल ਲਈ अपनियां सारियां प्रॉब्लम्स भुल ਜਾਂਦੀਆਂ सत्संग सुनते टाइम। सोनू अंकल जी, हुण मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ अज बहुत टाइम बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी ਨੂੰ पता है मैं एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच फसी हुई हाँ। उस करके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई हुई है मेरे माइंड 'ਚ। कोई पाठ पूजा नहीं, सब छड़ रखिया मैंने। पता नहीं कद है सब कुछ ठीक हो, बट गुरु जी दे टेलीपैथी आउंदे ने मैनू हमेशा ही, संगत जी, पुत्र तेरा काम बन जाऊ, किसी नू दसी ना। अजे मैं गुरु जी तो बिना किसी नाल ये गल शेयर नहीं की। मेरा माइंड बहुत अपसेट रहता। कई बार तो सारी सारी रात नींद नहीं आती मैनू। फिर मैं मंत्र जाप कर दिया या फिर एयरपोर्ट्स लगा के सत्संग लगा के सुन दिया। संगत जी, गुरु जी मैनू कहते ने, संगत जी तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। क्यों टेंशन लेनी है मेरे हुंदे। मैनू उम्मीद है मेरे गुरु पास सब ठीक कर देंगे जल्दी ही, क्योंकि उन्होंने पता है मैं कल ही बैठ के रोंदी हाँ बहुत बार। गुरु जी कृपा करनी अपनी संगत ते, मैनू जल्दी इस प्रॉब्लम चो बाहर कटना मेरे गुरु पा। जिवें कि मेरे फादर जी नहीं है, सो मैं गुरु पा नू ही अपना फादर मनिया होया है। गुरु जी कृपा करना। हुण मैं अपने सत्संग नू विराम देनी हाँ। सोनू अंकल जी, अगर कोई भी गलती होवे तब माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2085। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी, सारी संगत जी जय गुरु जी। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। मेरे गुरु महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ आपका दिया हुआ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी गुरु महाराज, छोटी छोटी सी बात बहुत बड़ा संकट पैदा कर देती है। लेकिन गुरु महाराज, आपसे कहते ही सारी परेशानी दूर हो जाती है। आप सब जानते हैं, ज़्यादा क्या कहूँ। आप मेरे जीवन में इस कलयुग के राम रूप साक्षात हमारे जीवन में हैं। मेरे और मेरे संकटों के बीच कवच के रूप में खड़े रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। सोनू अंकल, आप गुरुजी के सच्चे हनुमान भक्त हैं। गुरुजी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके द्वारा बड़े मंदिर की मानसिक यात्रा, मंत्र जाप, सारे शब्द, भजन आपकी मधुर आवाज में अति आनंद देते हैं। आपके मंत्र द्वारा अपना सत्संग संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं चंद्रा, अपने बाबा की लाडली बेटी, एक बारी फिर अपना ये प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग महाराज को समर्पित करने को हाजिर हूँ। कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में बाबा। सभी संगत को मेरा स्नेहिल जय गुरु जी, और हम सबके एंजल सोनू भैया को भी प्रेम सहित जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भैया, मैं काफ़ी सालों से एक छोटी सी बात दिल में लिए बैठी थी। जैसे लोगों के गार्डन्स और बालकनीज में पंछी आते हैं, दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही मेरी बालकनी में भी कभी चिड़िया आए, ये मेरी बहुत मासूम सी इच्छा थी। लेकिन वो कभी नहीं आए और धीरे धीरे मैंने सोच लिया था कि शायद मेरी बालकनी उनके लायक नहीं। कभी कभी लगता था कि शायद कुछ सुख सिर्फ पवित्र आत्मा को ही मिलते हैं और फिर दिल चुपचाप उदास हो जाया करता था। लेकिन संगत जी, मैंने कभी गुरु महाराज से इन सालों में इस बात की जिद नहीं की। बस पिछले हफ्ते पहली बार यूं ही बातों बातों में मैंने प्यार से कह दिया, बाबा, हमारे घर चिड़िया और कबूतर क्यों नहीं आते? क्या मेरी आत्मा पवित्र नहीं? और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे इट हैपेंड। जब मैंने पहली बार उन पक्षियों को अपनी बालकनी में देखा तो सच मानिए संगत जी, मैं बच्चों की तरह रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने सिर्फ बर्ड्स नहीं भेजे, बल्कि अपना स्पर्श, अपनी मौजूदगी, अपना आशीर्वाद भेजा हो। जैसे सूखी डाल पर अचानक बहार उतर आए, जैसे थके हुए मन की खिड़की पर रहमत आकर बैठ जाए, वैसे ही उस दिन मेरी बालकनी में पंछी नहीं, बाबा की करुणा उतरी थी। और तब समझ आया संगत जी, गुरु महाराज के लिए कोई विश छोटी नहीं होती। वो दिल की उन खामोश धड़कनों को भी सुन लेते हैं जो हम कभी पूरी तरह कह भी नहीं पाते। हम अक्सर बड़े चमत्कारों के पीछे भागते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो छोटी छोटी खुशियों में भी अपना नूर भर देते हैं। और आज इस सत्संग के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी बालकनी में पंछियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं तो अपने दिल में इंसानियत के लिए भी थोड़ी जगह ज़रूर रखें, क्योंकि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से बड़ा कोई जाप नहीं, दया से बड़ा कोई तप नहीं। जिस तरह पंछी बिना भेदभाव के हर आंगन में उतरना चाहते हैं, वैसे ही गुरु कृपा भी हर दिल पर बरसना चाहती है। बस जरूरत है दिल की खिड़कियां खुली रखने की। एक और चीज सुनो भैया, कल रात 27 मई को मैंने सपना देखा कि कोई पंछी, ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि कबूतर था या कोई और बर्ड, आकर मेरे शोल्डर पर बैठ गया। और मैं सपने में उतनी ही खुश थी जितनी उस दिन हुई थी जब पहली बार मेरी बालकनी में 2 कबूतर और 2 चिड़िया आई थी। उस खुशी को मैं अभी तक ठीक से नहीं जी पाई थी कि बाबा ने सपने में एक और मुस्कान भेज दी। मैं सच कहूं संगत जी, मैं सपने में ही बच्चों की तरह पति को देख देख कर खुश हो रही थी और कह रही थी, देखिए देखिए, सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी ये आशीर्वाद दे दिया बाबा ने। और वो मुझे यूं देखकर मुस्कुरा रहे थे। माफ कीजिएगा संगत जी, ये थोड़ा बचपना है मेरा, लेकिन कोई भी प्रकृति प्रेमी इससे पूरी तरह रिलेट कर पाएगा। जो खुशियां आत्मा को तृप्त कर दे, उनका आंखों से झलक जाना शायद स्वाभाविक ही होता है। ऐसा महसूस हो रहा था भैया जैसे मैंने अच्छाई का कोई इम्तिहान पास कर लिया हो कि ये बेजुबां पंछी मेरे पास आकर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मेरी आत्मा इस आशीर्वाद को पाकर भीतर तक खिल उठी हो। मन को करुणा से और प्रेम से भरने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वर्षों की मेरी इस मासूम सी इच्छा को पूरा करने के लिए, इतना सुंदर सपना ब्लेस्ड करने के लिए, मेरी सोल को, मेरी आंखों को इस परम आनंद का अमृत चखाने के लिए। हस्बैंड और बेटे की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। उन दोनों पर भी कोई कष्ट था, आपके संदेश मिल रहे थे। धन संबंधी भी बहुत सकारात्मक संदेश देने का, और कुछ धनराशि जो कहीं से आनी थी वो आज क्रेडिट हो गई पति के अकाउंट में। उसके लिए भी हृदय तल से शुक्राना बाबा। सफलता और कैरियर रिलेटेड मैसेजेस का भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सभी बीमारियों को जड़ से हटाने के मैसेजेस का शुक्राना महाराज। सारी संगत पर, समस्त प्रकृति पर, सभी बेजुबां पशु पक्षियों पर, सभी के बच्चों पर, सभी के परिवारों पर, सोनू भैया पर, उनके परिवार पर और उनकी मधुर वाणी पर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। रहमतें तो इतनी हैं गुरु महाराज की कि कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे बाबा। बस अपने श्री चरणों से लगाए रखना, यही विनम्र विनती है आपकी इस बेटी की। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8987। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी अपनी एक फ्रेंड की वजह से। तब से या उससे पहले से गुरु जी मुझे हर जगह प्रोटेक्शन देते रहे हैं, हर पल हर जगह, उस हालत में भी जहाँ मैंने सोचा भी ना हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मेरे घर के हालात मेरे पति की वजह से ठीक नहीं थे, क्योंकि वो पैसों के कामों में फंस गए थे और हम कर्जे में आ गए थे। हालात बहुत बुरे हो गए थे और गुरुजी साथ साथ उन हालातों से निकालते भी रहे। मुझे पता ही नहीं लगा कि सब इतना बुरा हुआ कि हमें अपना शहर ही बदलना पड़ा। बहुत ही मुश्किल वक्त था। गुरुजी ने पता भी नहीं लगने दी और हमारी और हमारे बच्चों की जान बचा दी, वरना इतना बुरा होता कि आज हम होते ही नहीं। शहर बदलने के बाद बहुत मुश्किलें आईं, पर मेरे गुरुजी हर पल मेरे और मेरे बच्चों के साथ थे और हैं हर पल हर जगह। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नौकरी दिलवाई, घर दिलवाया, बच्चे स्कूल में डाले गए, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो माफ़ करना। मैं अब अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0251। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा का क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ। जितना गुणगान करूँ गुरु जी का उतना कम है। जितना गहरा रिश्ता गुरु जी ने हमसे बनाया है, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ हर पल खड़े हैं। बस हमें अपने कर्म सुधारने की ज़रूरत है। संगत जी, मेरे और मेरी आंटी जी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। 10 दिन पहले हम अलग हो गए, लेकिन मैं आंटी जी से अलग नहीं रह पा रहा था और आंटी जी ने फैसला कर लिया था कि अब हम अलग ही रहेंगे। मैंने गुरु जी से पूछा कि क्या सच में हम अलग हो जाएंगे, लेकिन गुरु जी का जवाब आया कि तू परेशान ना हो कि हम अलग नहीं होने देंगे। और 9 दिन बाद आंटी जी का फोन आया और हम फिर साथ आ गए। गुरुजी ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों को अलग नहीं करता तो तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि तुम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे से अर्थात गुरु जी से 1 to 1 सीधा कनेक्शन रखो, ना कि किसी और के थ्रू। दूसरा वचन, अहंकार ते मैं अर्थात गुरु जी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए कदे अहंकार न करो। तीसरा वचन, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा हमेशा, टू ब्लेस यू ऑल। चौथा वचन, इत्थे खाओगे ता दवाई, घर ले जाओगे ता मिठाई। पांचवा वचन, जे फैमिली दा एक मैंबर भी आके लंगर प्रसाद खा लेंदा है ता सारा कुनबा ब्लेस हो जांदा है, चाहे किन्नी दूर होवे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।